पाकिस्तान के लिए एक और तकलीफ दे मैच। सीरीज हाथ से निकल गई, मैच हाथ से निकला, सीरीज भी गई। बांग्लादेश को बहुत बहुत मुबारक, क्योंकि उन्होंने फिर से पाकिस्तान को एक सबक दिया कि कैसे टफ पिच के ऊपर आपको बैटिंग और बॉलिंग करनी है। हालांकि खासे कैचेस बांग्लादेश ने मिस भी किए इन द लास्ट पार्ट ऑफ द इनिंग्स। प्रेशर थोड़ा सा फील्डिंग साइड पे हो गया था, और अगर फहीम अशरफ आउट ना होते सेकंड लास्ट ओवर की लास्ट बॉल पे, तो मुकाबला शायद पाकिस्तान जीत भी जाते, मगर अपने लिए बहुत मुश्किल कर लिया था पाकिस्तान ने। क्योंकि पहले ही 6 ओवर्स में 5 विकेटें अगर आप गंवा दें, तो फिर ये जो रन चेज 130 133 का था, इसको आप डबली डिफिकल्ट बना लेते हैं। और क्योंकि सॉगी आउटफील्ड थी, तो 130 के ऊपर आप लेयर लगाएं 15-20 रन की, क्योंकि चौका मारना बड़ा मुश्किल था। तो बांग्लादेश ने पहले जाकिर अली की बैटिंग के थ्रू एक रीजनेबल स्कोर किया, और ये लो स्कोरिंग मैचेस का होते बड़े इंटरेस्टिंग मैच था। और फिर बॉलिंग जो है वो शानदार की, और उससे मुकाबला जीत गए। सो पाकिस्तान को क्या करना है, देखें, इस तरह की टीम जो आप खिलाते हैं, तो वो बैटिंग सर्फिसेज के ऊपर शायद उसकी मंतक बनती है, कुछ समझ आती है। मगर टफ पिच के ऊपर जहां गेंद रुक रहा है, सीम कर रहा है, वहां पे आपको कोई टेक्निकल एतबार के बल्लेबाज चाहिए, कुछ आपको रेगुलर बॉलर्स चाहिए। नए बॉलर्स तो खिलाए आपने, दो एक फास्ट बॉलर्स जिन्होंने बुरी परफॉर्मेंस नहीं दी, मगर आज एक रेगुलर स्पिनर नहीं था। सो आपको अगर विकेट लेनी है, तो आपने तकिया किया ऑलराउंड स्पिनर्स के ऊपर। सो वो एक 50-50 मैच हो जाता है। वहां पे अगर कोई रेगुलर बॉलर होगा या स्पिनर होगा, तो फिर एटलीस्ट आपके पास चांस है कि 4 ओवर्स जो है ना, वो मैं इसी से करवाऊंगा, जैसे रिशाद को करवाएं। ठीक है, उनको मार पड़ गई, मगर वो एक रेगुलर स्पिनर थे, और उसका फायदा जरूर कहीं ना कहीं होता है, क्योंकि कप्तान जो है ना, वो फिर उसका ये गो टू बॉलर बन जाता है, खासतौर पर टफ सिचुएशंस में। क्योंकि टफ सिचुएशंस में कई दफा जो बॉलिंग या बैटिंग ऑलराउंडर्स हैं, वो सफर करते हैं, क्योंकि उनको प्रेशर लेना आता नहीं है, ना बैटिंग में ना बॉलिंग में। वो तो खुदा भला करे, फहीम अशरफ का लाजवाब उन्होंने बैटिंग की, और दिखाया, टेम्पलेट सेट किया कि कैसे सरवाइव करना है। पहला हाफ उनकी बैटिंग का इतना उसमें फ्लो नहीं था, सेकंड हाफ में फिर उन्होंने खूब चौके छक्के लगाए और टेम्परमेंट भी शो किया, और ऑलमोस्ट मैच जिता दिया था। इस तरह से अफरीदी ने अच्छी बैटिंग की। सो टेल एंडर्स के थ्रू फिर भी कुछ मैच बना, बट टॉप ऑर्डर बिल्कुल ही आउट ऑफ ऑर्डर है। साइम अयूब रन आउट हो जाते हैं। इसी तरह से फखर जमान, उनको रुकना बड़ा जरूरी था, वो खैर डाउन द लेग साइड कैच हो गए। सलमान अली आगा के लिए एक टफ सीरीज थी, बैटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से और फ्रॉम लीडरशिप पॉइंट ऑफ व्यू से भी। मैं अभी भी समझता हूं कि पाकिस्तान को दोबारा से ड्राइंग बुक पे जाना या बोर्ड पे जाना पड़ेगा, और टफ पिच के ऊपर स्ट्रैटेजी मुख्तलिफ, सिलेक्शन मुख्तलिफ, ज्यादा स्पेशलिस्ट की जरूरत है। क्योंकि यहाँ पे ये जिसको कहते हैं ना कि टुल्लेबाजी से आप मैचेस नहीं जीत सकते टफ पिच के ऊपर। तो ये तो अभी बांग्लादेश थी। अभी अगर प्रॉपर टीम्स आप खेलते हैं सपोज एशिया कप में इसी तरह की पिचेस के ऊपर, तो फिर मुश्किल हो जाएगा। फिर बॉडी लैंग्वेज भी सफर कर जाती है पाकिस्तान की टीम की। 3-4 विकेटें गिरती हैं, तो एक तरह से ब्रेकें लग जाती हैं। तो ये भी देखना है कि किस तरह से एक नाजुक सिचुएशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज को मेंटेन करे, और अकल से बैटिंग करे, अकल से बॉलिंग करे। लास्ट हाफ में बॉलिंग में मैच हाथ से निकल गया, और चेज में पहले हाफ में पहले 6 ओवर्स में जो है वो रन चेज जो है आपका डाउन एंड आउट हो गया ऑलमोस्ट। सो तकलीफ दे अमल है, क्योंकि पाकिस्तान फेवरेट से 3-0 से जीत के आए हुए थे। मगर बांग्लादेश को क्रेडिट इसलिए कि एक तो फुल हाउस था, स्पिरिट्स हाई थी, और बैटिंग की वजह से बहुत ज्यादा तसल्ली हुई जो जाकिर अली ने इनिंग्स प्रोड्यूस की कि हम बॉलिंग में पकड़ लेंगे, और ऐसा ही हुआ इन दी एंड। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छी कन्विंसिंग परफॉर्मेंस थी बांग्लादेश की। पाकिस्तान को, जैसे मैंने कहा कि इस हार से सीखना है, आगे बढ़ने के लिए आपको बहुत कुछ करना है, अपनी टेक्निक पे भी काम करना है। सिर्फ बिग हिटिंग से काम नहीं चलेगा। बिग हिटिंग के पीछे जो है वो बहुत काम करना है आपको, किस तरह विकेट पे ठहरना है, कौन सी शॉट्स खेलनी है, कब बड़ी हिट मारनी है, आपका डिफेंस कितना पक्का है, आपकी रनिंग बिटवीन विकेट्स की क्या हालत है। क्योंकि जब प्रेशर पड़ता है, तो एक ना एक इस तरह से रन आउट बल्लेबाज हो जाता है। पिछले मैच में 3 हो गए थे, तो जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। सो वो जो आप एक एडवांटेज लेना चाहते हैं, एक बैटिंग डीप के हिसाब से ऑलराउंडर्स खिला के, वो आपको मिलता नहीं, क्योंकि टॉप ऑर्डर ही फारिग हो जाता है पहले 5 ओवर्स में इन ट्राइंग कंडीशन। सो बहुत कुछ सीखने की भी बात है, समझने की भी बात है, और अमल करने की भी बात है। एक टफ सीरीज थी, और पाकिस्तान ये सीरीज हार चुके हैं। सो अगले मैच में क्या करना है? अब अगले मैच में थोड़ी सी और एक्सपेरिमेंटेशन हो सकती है। जो बेंच के प्लेयर्स है उनको देखा जा सकता है, कॉम्बिनेशन को थोड़ा सा ट्वीक किया जा सकता है, और दोबारा से ट्राई करें। क्योंकि जैसे मैंने कहा ना, एक नया
बैटिंग डीएनए अगर आप क्रिएट कर रहे हैं तो एक मैच आपको और मिला है, इसको और ज्यादा फाइन ट्यून और रिफाइन कर सकें।